फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। लास्ट 17 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट, मतलब 24 7 31 होते हैं और लगभग 10 सितंबर, ठीक है। तो अपने ऑलमोस्ट 15 दिन ही मान लो, एक तरह से 15 दिन बचे हैं आरआरबी पीओ के लिए। तो मैं मेरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ आरआरबी पीओ के लिए क्या क्या होना चाहिए एक तरह से। देखो, करंट अफेयर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो करंट अफेयर जो आया था ना, वो मोस्टली 60% जो करंट अफेयर था, वो ये बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे तो 60% जो करंट अफेयर आया था वो आया था मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई में से। तो अभी जो करंट अफेयर मैं करने वाला हूँ मोस्ट, वो 20 अगस्त तक है लास्ट, ठीक है। इससे ऊपर ना इससे ज़्यादा करने वाला। तो 20 अगस्त तक का करंट अफेयर है, इसके आगे का कोई सितंबर का एक भी करंट अफेयर नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी क्या है कि मैं करंट अफेयर बहुत करके गया था, सितंबर का था, जो भी सितंबर अक्टूबर में जब भी था, तो मैं उस मंथ का भी एग्ज़ाम जब करके गया था, उस मंथ का भी, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। और अगस्त में से भी बहुत कम क्वेश्चन थे। तो मैंने बस यही सोचा कि 15 से, मतलब ये रेगुलर पढ़ा हुआ है अगस्त तक का, तो 20 अगस्त तक के नोट्स लिखे भी हुए हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला, पहली चीज़, ठीक है। तो करंट अफेयर का देखो मोस्टली अब चीज़ है, आपको क्या है कि बेसिक चीज़ें ये है कि आपको क्विज़ लगानी चाहिए, ठीक है। और एक आप जहाँ से भी रिवाइज़ कर रहे हो, आपको रिवाइज़ करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो आपको क्या करना है उस वीक, जैसे आप वीकली पढ़ रहे हो एक तरह से, तो आपने 1 से 7 जुलाई तक का पढ़ा, तो उसके अंदर जितनी भी मुंबई से रिलेटेड न्यूज़ है या महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो आप एक बार में ही रिकॉल किया करो कि यार मेरे को याद आ जाए कि यार मैंने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ी थी, तो आपको तब तो आपको करंट अफेयर याद रहेगा, ठीक है। रिलेट करके पढ़ोगे कि हाँ। और एक चीज़ और, हमेशा जो क्वेश्चन आता है 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि फर्स्ट वुमन या फर्स्ट कुछ भी बनाओ, फर्स्ट जैसे कोई भी फर्स्ट को टनल बनाओ या कुछ भी जो फर्स्ट बना अभी रिसेंट में इन 6 महीनों के अंदर, तो वो जरूर पढ़ के जाना, वो आपके काम की चीज़ है, ठीक है। दूसरी बात कि मॉक कौन सा लगाना है, मॉक के बारे में बात कर लेते हैं। मॉक, तो मॉक आपको देखो सीधा बता देता हूँ, स्मार्ट कीड़ा का मॉक दे लेना, ठीक है, आपके पास में है तो। इससे पहले इनके बारे ऑफर वगैरह भी आ रखे थे, तो ले लेना चाहिए था उस टाइम पे 25%। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके मॉक की डीआई आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट, देखो वहाँ टाइम इतना ही मिलेगा आपको मैथ करने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास में मैथ के लिए 30 मिनट होंगे, ठीक है, जिसमें से आप 10 मिनट तो आपके वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस मान लो उनमें चला जाएगा, बाकी बचे 20 मिनट। 20 मिनट में आप देखो 2 डीआई कर सकते हो यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो, ठीक है। तो ये इतना ही होता है। अभी वो वाली बात है कि आप यदि इसको आगे खींचना चाहो कि मैं तो 2 डीआई के साथ में 10 अर्थमेटिक भी कर दूंगा, तो वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप इतना कर सकते हो तो, ठीक है। बट आपको यही बोलूँगा कि 2 डीआई भी बन जाती हैं तो 10 नंबर ये हो जाते हैं, प्लस 12 वहाँ पे 22 नंबर तो बहुत है मैथ के अंदर, आरआरबी पीओ के अंदर, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर देखो मैंने आपको उस टाइम ही बताया था 33 और 7 का रेशियो रहता है। 33 और 7 का मतलब 7 आएंगे यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, और यहाँ पे 33 आएंगे वो वाले, ठीक है। 40 नंबर का आता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इन 7 क्वेश्चनों पे आपको देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी रिस्क ले लेना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल 7 में से आपके 2 सही हो गए, ठीक है, तो आपके उसी हिसाब से नंबर बढ़ेंगे। एक गलत मतलब 5 गलत पे, मतलब 4 गलत पे 1 होता है ना नंबर, 1 नंबर कट जाता है, तो वैसे उस हिसाब से यहाँ पे होगा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि देखो मेंस में नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन एक तरह से यही होती है कि 1 से अधिक शिफ्ट हो, ठीक है। तो आपको यदि रिस्क लेना हो कि आपके फॉर एग्जांपल आपके अटैम्प्ट कम हो, तो आप रिस्क ले सकते हो, जैसे मैथ में अटैम्प्ट कम हो जाएं या जीके के अंदर, ठीक है। जीके के अंदर मैं बता रहा हूँ जीके ऐसा आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। बट हाँ, आपको 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करंट मिलेंगे, एकदम करंट, जो आपने पढ़ा होगा, ऊपर की मलाई भी पड़ी होगी ना, तो वो आप आराम से कर सकते हो। 15 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाने वाले। उसके बाद के क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर उधर से होते होंगे, ठीक है। करंट अफेयर हो गया। अब हाँ, इंग्लिश या हिंदी, तो देखो मैं तो हिंदी अटैम्प्ट करने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी अटैम्प्ट करूँगा, क्योंकि इंग्लिश में अपना मैथ मेंस में मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता है इंग्लिश से, तो ये है। अब बात आती है कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर की मैंने एक पीडीएफ शेयर कर रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, मैं उसको आज वापस से पिन कर दूंगा। प्लस
ठीक है। एक अड्डा की पीडीएफ है जिसके अंदर 2022 की है वो पीडीएफ, वैसे तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस पीडीएफ के अंदर क्या है कि आपको 2017, 18, 19, 20, 21, अब शायद इनमें से तीन पेपर है ना, 3 पेपर कोई भी है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसके बाद में कंप्यूटर का वो दे रखा है, ठीक है। वो कंप्यूटर के लिए पीडीएफ है तो वो पढ़ सकते हो। और एक टेलीग्राम पे मैंने संजय सर की एक पीडीएफ शेयर कर रखी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। तो वो आपको यदि यूज़ करनी हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे वापस पिन कर दूंगा, वो मैंने बहुत बार शेयर कर दी है, ठीक है। अब बात आती है कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए इन 15 दिनों में, आप देखो बेसिक चीज़ें हैं। आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाएगी कंप्यूटर के साथ में मैथ, रीजनिंग। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल देखो, एक तो आपको सबसे पहले सुबह एक काम क्या करना है, एक मेंस का मॉक दे लेना है, ठीक है, टाइमिंग के साथ में। उसको एनालिसिस करोगे, देखो 2 घंटे ये हो गया, 2 घंटे वो हो गए, तो ये 4 घंटे तो आपको एनालिसिस में और मॉक देने में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप रेस्ट ले सकते हो। कंप्यूटर पढ़ना 1 आवर, ठीक है, 1 आवर में एक टॉपिक करो, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर 10 टॉपिक है सिर्फ। और हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर में किस में आते हैं, एमएस वर्ड, मतलब एमएस ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना है एक तरह से। एमएस ऑफिस जिसके अंदर एमएस एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट आएगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो ये अपन 1 घंटे के अंदर ये कर सकते हैं। अपन को डेली यदि 1-1 घंटे करेंगे तो आपके पास में 10 ही टॉपिक है, तो आपके पास में एक तरह से देखा जाए तो 15 दिन है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैथ रीजनिंग के आप सेक्शनल जरूर लगा लेना। सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिक कि यार मेरे 20 मिनट लग रहे हैं या 25 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है मॉक में, जैसे फॉर एग्जांपल आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी इजी होगी तो यहाँ पे 10 मिनट में हो रहे हैं, बट अपन को वहाँ पे 20 मिनट मान के चलो कि हम 20 मिनट की हिंदी करेंगे, ठीक है। 10 मिनट जीके के तो वो 15, तो आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं, ठीक है। एक सेक्शनल मॉक लगा लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो ये कहूँगा कि 30-30 मिनट के लगाना, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 30-30 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाए बस वो। अब ये 2 चीज़ होगी सेक्शनल मॉक। अब आती है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर आप जितना पढ़ोगे आपका उतना रिवाइज होगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। बस इसका है कि आप धीरे धीरे इनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। शॉर्ट में से कैसे कि जो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो एक रफ A4 साइज पे आप शीट बनाते रहो, ताकि आपको क्या है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। जैसे G20 है, G20 अब अलग अलग जगह पे हुआ है, अलग अलग जगह में, इंडिया में अलग अलग स्टेट में हुआ है कि G20 ये कहाँ पे हुआ है, ऐसे करके सारी चीज़ें। तो वो आपको क्या है कि आपको याद रखनी है, तो वो आप एक पेज पे रख लो। जैसे अभी ग्रांड प्रिक्स हुई हैं, ठीक है, ग्रांड प्रिक्स हुई हैं, तो ये वाली तो मैक्स वर्स्टेपन वाली है मोस्टली, फिर भी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। हर चीज़ जैसे ब्रिक्स हुआ है, ब्रिक्स के अंदर अभी न्यू मेंबर ऐड हुआ है तो वो आपको याद रखना है। इसके ब्रिक्स के पहले कितने मेंबर थे वो याद रखना है। तो वो सारी चीज़ें, इन मेंबर्स के नाम याद रखना, क्योंकि अब वो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा ब्रिक्स के मेंबर्स कितने थे पुराने, तो इस तरह से, ठीक है। अब ये करंट अफेयर हो गया। अब हिंदी के लिए तो देखो मोस्टली यही है कि आप मॉक ही लगाओ, और कोई हिंदी का अलग से सोर्स नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा आप 10th की ग्रामर पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए आपको सीधा फंडा है कि इंग्लिश के लिए तो आपके पास में मॉक है ही, ठीक है। तो ये सारे बेसिक है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर जितना पढ़ोगे उतना आपका फ़ायदा करेगा। आगे आरआरबी का एग्ज़ाम आ रहा है क्लर्क का, ठीक है, IBPS क्लर्क आएगा, तो वो सारी चीज़ें एक बार में कवर हो जाएंगी। यदि आपने अभी से ही शॉर्टकट अपना लिया कि मेरे को इतना ही पढ़ना चाहिए, ये जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 300 क्वेश्चन पढ़े, तो फिर आपके वहाँ पे करंट अफेयर में नंबर कम आ जाएंगे। कट ऑफ तो देखो 1 नंबर जाती है, इतना तो कोई ले ही आएगा, 3-4 नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। यदि 3-4 नंबर में आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर में 3-4 नंबर लाने का तरीका बता देता हूँ। क्या चीज़ है, आपको क्या है, अपॉइंटमेंट पढ़ के जाना 6 मंथ की अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। G20 पढ़ के जाना, तो आपके 4 से 5 नंबर तो यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 से 5 नंबर आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। और देखो अभी जैसे IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है, तो अभी क्या है, आज 24 अगस्त है, तो लाइव टेस्ट चल रहे हैं, चला, ठीक है। तो जिस भाई बंधु ने दिया हो तो वो दे लेना, ठीक है। और ये 7 PM तक होगा, और जिस भाई बंधु ने अभी तक नहीं दिया तो वो दे लेना, मैं उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं। आपके कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी डाउट पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो,
ठीक है। वीडियो वगैरह मैं वैसे ही कम बनाता हूँ आजकल, ठीक है, अपने आप में ही ज़्यादा मस्त रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।